हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तलो लेक्चर्स। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से पर्सन्स इंटाइटल्ड हैं जो हक रखते हैं लीगल सर्विसेज लेने के लिए अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 इज़ टू प्रोवाइड फ्री लीगली टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो ये एक्ट है इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है यही है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के उनको या पुअर पर्सनस को। तो जो ये एक्ट है एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है आर्टिकल 39 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके सेक्शन 12 में ये बात कही गई है कि कौन कौन से पर्सन इंटाइटल्ड है लीगल एड की सर्विस लेने के लिए। वो पर्सन नीचे बताए गए हैं। मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो जो SC या ST कास्ट के मेंबर्स वगैरह होते हैं, पर्सन होते हैं, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल सर्विसेज लेने के लिए इंटाइटल्ड हैं, वो पर्सन हक रखते हैं। ए विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग और बैगर एज रेफर्ड इन आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई ऐसा पर्सन जो विक्टिम है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग में या बैगर है कोई पर्सन अगर, तो वो आर्टिकल 23 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अकॉर्डिंग वो लीगल सर्विसेज ले सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अ वुमन और अ चाइल्ड। तो कोई भी बच्चा या कोई भी लेडी वगैरह है जो वो लीगल सर्विसेज ले सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ए पर्सन अंडर सर्कमस्टांसिस ऑफ अंडर सर्व्ड वांट सच एज बीइंग ए विक्टिम ऑफ अ मास डिजास्टर, ethnic violence, caste atrocity, floods, drought, earthquake, industrial disaster एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करें कोई भी पर्सन जो ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर है, जैसे कोई बाढ़ वगैरह आ गई है या अर्थक्वेक आ गया है या कहीं सूखा पड़ गया है या कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह इंडस्ट्रियल डिजास्टर वगैरह हो गया है, कोई घटना हो गई है, तो जो भी पर्सन ऐसी वॉयलेंस वगैरह का कोई भी मतलब शिकार है वो पर्सन लीगल सर्विसेज ले सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो इंटाइटल माना जाता है। आर्ट इंडस्ट्रियल वर्कमैन, कोई भी इंडस्ट्रियल वर्कमैन है वो लीगल सर्विसेज ले सकता है। इन कस्टडी इंक्लूडिंग कस्टडी इन प्रोटेक्टिव होम विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। तो कोई भी पर्सन जो कस्टडी में है, जो प्रोटेक्टिव होम में है, मतलब जो अपनी घर में कस्टडी वगैरह में लिया गया है जिसको, कस्टडी इन जुवेनाइल होम विद इन द मीनिंग ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 है उसका अब नाम मतलब चेंज करके ये बन गया है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। कस्टडी इन फिजियोथेरेटिक हॉस्पिटल और फिजियोथेरेटिक अंडर सेक्शन 2G ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। जो भी इस एक्ट के अंडर कस्टडी में है वो इंक्लूडिंग है। अगर कस्टडी के अंदर ये सब इंक्लूडिंग हो गए तो ये सब पर्सन जो इंक्लूड हैं कस्टडी के अंदर, इन पर्सनस को लीगल सर्विसेज के लिए इंटाइटल माना जाएगा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग। कोई भी ऐसे पर्सन जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 9,000 से कम है, इफ द केस इज बिफोर अ कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट में केस है तो उनकी इनकम अगर एनुअल इनकम 9,000 से कम है तो वो पर्सन इंटाइटल माने जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि लेस देन ₹12,000 और सच अदर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ द केस इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अगर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है केस तो जो एनुअल इनकम देखी जाएगी वो 9,000 की जगह 12,000 देखी जाएगी। कि मतलब अगर उस पर्सन की इनकम, किसी पर्सन की इनकम 12,000 से कम है एनुअल इनकम। या अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो, अगर वो कोई भी उस टाइम पे प्रेस्क्राइब लिमिट वगैरह बनाते हैं कोई अमाउंट वगैरह, ये 12,000 जरूरी फिक्स है, ये चेंज भी की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द लिमिट्स ऑफ दिस सैलरी। ये बात यहाँ पे बताई गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंक्रीज कर सकती है सैलरी की जो लिमिट्स हैं उसको। Thus, according to Section 12 of this Act, only those people are entitled to get legal service who are economically, socially और physically weak। तो जो सेक्शन 12 है इस एक्ट का, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, इसका जो सेक्शन 12 है ये सिर्फ यही बताता है कि जो पर्सनस लीगल सर्विस के लिए कौन कौन से पर्सन इंटाइटल माने जाएंगे, वो पर्सनस जो इकोनॉमिकली, सोशली, फिजिकली वीक हैं। इट्स अप्रोप्रिएट टू से दैट, ये सही माना जाएगा अगर हम ये बात कहेंगे तो, बोथ पार्टी एंड डिफेंडेंट हैज़ राइट टू गेट लीगल सर्विसेज, कि मतलब जो दोनों की दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ के पास लीगल सर्विसेज लेने का राइट है। फॉर एग्जांपल, वन हु इंस्टीट्यूट द केस, जो भी केस कर रहा है, एंड वन हु डिफेंडेड, जो भी पर्सन केस को, उसी केस को डिफेंड कर रहा है, बोथ कैन अप्लाई फॉर लीगल सर्विसेज। दोनों के दोनों पर्सन लीगल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट सेड इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट that for legal services related authority must be satisfied that matter is prima facie which is reasonable for trial which is worth to defense।
तो इसमें ये बताया गया जो लीगल सर्विसेज हैं ये तभी दी जाएंगी अगर तो जो मैटर होगा वो मैटर ट्रायल के लिए रीजनेबल होना चाहिए और वो डिफेंस के लिए भी मतलब रीज़न होना चाहिए कोई। देन सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 हैज़ प्रोविजन दैट, तो जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 है उसमें प्रोविजन दी गई है, एन एफिडेविट मेड बाय अ पर्सन एज टू हिज इनकम मे बी रिगार्डेड एज सफिशिएंट फॉर मेकिंग एलिजिबल टू द इंटाइटलमेंट ऑफ लीगल सर्विस। अगर हम ये बात करते हैं कि अगर उस पर्सन के द्वारा एफिडेविट बनवाया गया कि जो उसकी इनकम है वो सफिशिएंट उतनी इनकम ही है कि मतलब वो लीगल सर्विसेज लेने के लिए इंटाइटल्ड है, एलिजिबल है अंडर दिस एक्ट, अनलेस द कंसर्न्ड अथॉरिटी हैज़ रीजन टू डिसबिलीव सच एफिडेविट। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उसकी मतलब एलिजिबिलिटी बनती है लीगल सर्विसेज के लिए इंटाइटल होने के लिए इंटाइटलमेंट लेने के लिए, तो वो मतलब अगर तो डिसबिलीव है जो कंसर्न अथॉरिटी जो भी अथॉरिटी वगैरह उस मैटर को देख रही होगी, अगर उसके पास कोई रीज़न नहीं है कि मतलब वो उस एफिडेविट को झूठा मान सके, उस एफिडेविट पे बिलीव ना कर सके, तो वो एलिजिबल माना जाएगा वो पर्सन। इट इज़ अप्रोप्रिएट सिस्टम इन द वे टू प्रोवाइड फ्री लीगली टू पुअर एंड वीकर सेक्शंस। तो ये एक मतलब काफ़ी सही सिस्टम माना जाता है, सही सिस्टम माना जाता है कि मतलब इस वे में प्रोवाइड की जा सकती है फ्री लीगल एड पुअर पर्सनस को या वीकर सेक्शंस को जो सोसाइटी के हैं उनके लिए। ओके गाइस, थैंक यू।